अब थोड़ी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ध्यान से देखेंगे। एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये भी आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स पे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ही नहीं होता, वो डायरेक्टली मेरे कैपिटल से रिड्यूस कर दिया जाता है जितना भी आप अमाउंट विड्रॉ करो। एंट्री क्या है ड्राइंग्स की, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ड्राइंग्स टू कैश और बैंक। और एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स का क्या करते हैं, वो कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाती हैं अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो कहाँ चली जाएंगी, करेंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और करेंट अकाउंट डेबिटेड। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए एक्सपेंस। पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, करेंट अकाउंट को रिड्यूस करेगा अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। तो कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करेंट अकाउंट में। कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हो रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है, फर्म का रेवेन्यू बढ़ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इट इज ट्रांसफर टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स तो बहुत हो गई, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट क्लियर है। प्रेजेंटेशन हमें पहले भी पता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। पहला मेथड एवरेज, दो चीजें हैं, एक एवरेज पीरियड मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एवरेज पीरियड मेथड की। ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन एवरेज पीरियड मेथड इज यूज्ड। ये एवरेज पीरियड मेथड यूज ही कब हो सकता है, ये कब यूज हो सकता है, व्हेन, कंडीशंस क्या है इसकी, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रॉन at regular intervals, time intervals between the two drawings is also uniform. Same amount at regular intervals. You withdrew 5,000 monthly. A withdrew 10,000 quarterly. C withdrew 10,000 monthly. तो same amount at regular intervals. तो average period method फॉलो ही कब हो सकता है, when the same amount is withdrawn at regular intervals. आपने 10,000 विड्रॉ करे 1 अप्रैल को, 15,000 विड्रॉ करे 1 मई को, 20,000 विड्रॉ करे 1 दिसंबर को, अमाउंट्स भी अलग हैं, इंटरवल्स भी रेगुलर नहीं है, तो एवरेज पीरियड मेथड फॉलो नहीं हो सकता। तो एवरेज पीरियड मेथड कब फॉलो हो सकता है, when the same amount is withdrawn at regular intervals. फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड मेथड का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तो हमेशा सिंपल तरीका होता है, किसी भी इंटरेस्ट का पीआरटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल रेट टाइम, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है। तो इंटरेस्ट कितना, जितनी आपकी टोटल ड्राइंग्स थी, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग्स मतलब अगर आपने 10,000 मंथली विड्रॉ करे तो 10,000 इंटू 12, अगर आपने 10,000 क्वार्टरली विड्रॉ करे तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 10,000 इंटू 4। तो टोटल ड्राइंग्स पहले आप कैलकुलेट कर लो कि पूरे साल में आपने कितने विड्रॉ करे, इनटू रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में रेट ही गिवन नहीं है तो जीरो है, इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होता, तो रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट क्यों करना पड़ रहा है, अगर मल्टीपल अमाउंट्स हैं, मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, बट सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, तो क्या मेथड यूज होगा, एवरेज पीरियड मेथड। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्या मेथड यूज होगा, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड।
एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या? अगर आपने विड्रॉ करे होते 10,000 मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपने 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ करे, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपने 1 मई को 10,000 विड्रॉ करे, अब तो 11 महीने ही बचे, तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपने 10,000 1 जून को विड्रॉ करे, तो 10 मंथ्स का, फिर 9 मंथ्स का, तो ऐसे 12 बारी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होगे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने शॉर्टकट निकाला, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन क्या है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड मेथड सिर्फ और सिर्फ कब फॉलो हो सकता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। आपने 10,000 ही विड्रॉ करे, लेकिन 1 अप्रैल, 1 मई, फिर 31 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 31 दिसंबर, फिक्स इंटरवल्स नहीं है। इंटरवल भी सेम होना चाहिए, गैप भी सेम होना चाहिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तब एवरेज पीरियड मेथड फॉलो हो सकता है। एवरेज पीरियड मेथड किस चीज के लिए फॉलो होता है? सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अमाउंट आपको पहले से पता होना चाहिए, रेट पहले से पता होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल रहे हो? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड मंथ्स में निकलेगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अभी तक कोई डाउट? एवरेज पीरियड मेथड कब फॉलो हो सकता है? मान्यता दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ हो रहा है। अब इसके मल्टीपल केसेस करेंगे।